यूज ऑफ योर्स, योर एंड योर्स। योर क्या होता है? पोसेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन के बारे में मज़ीद ज़्यादा मॉडिफाई करे, मज़ीद नाउन को ज़्यादा बताए, वो क्या होता है? एडजेक्टिव। पोसेसिव का मतलब होता है मलकियत, वो वाले लफ्ज़ जो किसी की मलकियत को या कोई चीज़ किसी से बिलोंग कर रही हो ना, उसको जाहिर करे। जैसे कि योर नाउन, ये नाउन, ये फॉर्मूला क्यों लिखा है कि योर हमेशा नाउन के साथ आएगा। योर के बाद नाउन यानी कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग होना ज़रूरी है। योर कभी अकेला नहीं आता। जैसे कि इज़ दिस योर कार, अब देखो कार क्या आ गया? नाउन। नाउन तो योर के साथ नाउन आ गया हुआ है। आई रियली लाइक योर जैकेट। योर जैकेट, जैकेट क्या आ गया? नाउन आ गया। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया, तो योर के साथ नाउन आ गया। प्लीज ब्रिंग योर एपिटाइट टू द डिनर पार्टी, योर के साथ फिर नाउन आ गया, लेकिन आइडिया वाला नाउन है ये। दिस इज योर बुक, योर के बाद क्या आ गया? नाउन आ गया। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया योर के साथ लाजमी आएगा। और योर्स आता है पोसेसिव प्रोनाउन के साथ, यानी कि याद रखो कि योर्स अकेला आएगा, इसके साथ विदाउट नाउन यानी कि नाउन नहीं आएगा, क्योंकि नाउन ऑलरेडी पहले आ चुका होता है। अब दोबारा से नाउन इसके बाद नहीं आता एट द एंड। आप, क्योंकि योर का मतलब होता है आपका या तुम्हारा, और योर्स का मतलब ये होता है आपका या तुम्हारा। तो ये याद रख लो, अगर योर के बाद आपने नाउन लगाना है कोई, तो फिर आप अगर तुम्हारे के बाद कोई आपने नाउन लगाना है बाद में, तो फिर क्या लगाओगे? योर। अगर नाउन आपने पहले लगा दिया हुआ है, फिर क्या लगाओगे? योर्स। देखो दिस बुक इज़ योर्स, आप इसको ना दो तरह से फिक्रा, ठीक है। आप इसको ये भी कह सकते हो दिस इज़ योर बुक, ठीक है, ये भी ठीक है कि ये तुम्हारी किताब है, क्योंकि आपने नाउन बाद में लगाया। लेकिन अगर आपने नाउन पहले लगाना है, फिर आप कहोगे दिस बुक इज योर्स। अगर एंड पे लगाना है, फिर कौन सा लगाओगे? योर्स। अब इज दिस कार योर्स, अभी देखो इज दिस योर कार, अब योर के बाद आपने क्या लगाया हुआ है? नाउन लगाया हुआ है, तो इसलिए क्या लगाया? योर्स। लेकिन यहाँ आपने क्या किया है? इज दिस कार योर्स, अब आपने योर्स को, तुम्हारी की को लफ्ज़ को एंड पे लिखना है, तो फिर क्या लगाओगे? योर्स, ठीक है। द चॉइस इज योर्स, अभी आप इस तरह भी कर सकते थे दिस इज़ योर चॉइस, लेकिन आपने योर चॉइस, योर के बाद नाउन नहीं लगाया, नाउन आपने पहले लगा दिया हुआ, तब क्या करोगे? दिस चॉइस इज योर्स, ठीक है, समझ लग गई। और ये लफ्ज़ ध्यान के स्टूडेंट याद रखो, ये जो अपोस्ट्रोफी वाला, मलकियत वाला, ये अपोस्ट्रोफी, ऐसा कोई भी लफ्ज़ 100% एग्जिस्ट करता ही नहीं इंग्लिश वाला। ये कोई लफ्ज़ अक्सर स्टूडेंट लिख देते हैं योर्स ओबीडियंटली, योर्स अफेक्शनेटली, ये अपोस्ट्रोफी वाला लगा देते हैं योर सिंसियरली। कोई भी ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई इंग्लिश के अंदर लफ्ज़ ही नहीं आया कि योर के बाद अपोस्ट्रोफी लगाओ फिर आप ऐसे लगाओ, ऐसा कोई भी लफ्ज़ इंग्लिश के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए कहीं भी आपने नहीं लगाना। इन दोनों का बस याद रख लो कि अगर आपने नाउन बाद में लगाना है, दिस इज़ योर बुक, बुक बाद में लगाया है, तो फिर आपने योर लगाना है तुम्हारे के लिए। और अगर दिस बुक इज़ योर्स, अगर आपने नाउन पहले लगा दिया, जैसे बुक पहले लगा दिया है, बाद में तुम्हारे के बताना है, फिर आप क्या लगाओगे? योर्स। समझ लगी बात की? आई होप कि अगर ना समझ लगे तो कमेंट्स पे पूछ लिया करो, कॉन्सेप्ट पर क्लियर किया करो। तो वीडियो लॉन्ग ना बने, इसलिए ना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया जाता। अगर आपको ना क्लियर हो तो पूछ लिया करो, ठीक है। ये वाला लफ्ज़ कहीं भी आपने इंग्लिश में यूज़ नहीं करना, ना एप्लीकेशन में ना किसी जगह पे भी। आगे ये आपका टेस्ट है। इज़ दिस डैश फोन, दिस फोन इज़ डैश, डोंट फॉरगेट डैश होमवर्क टुडे, ठीक है, आपने याद रख लेना। अगर नाउन बाद में लगा हुआ है फिर योर लगाओगे, अगर नाउन पहले लग गया हुआ है एंड पे आपने लफ्ज़ लगाना है, फिर योर्स लगाओगे। हुज बैक इज दिस, इट्स डैश, डैश टर्न टू आंसर द क्वेश्चन, द आइडिया वॉज नॉट माइन, इट वॉज डैश, आई लाइक डैश कार, कैन आई ड्राइव, द मिस्टेक इज नॉट डैश, इट्स माइन, ठीक है। इसके जो आंसर है ना वो आपको कमेंट्स में मिल जाएंगे, लेकिन ट्राई करने की कोशिश करें कितने होते हैं, फिर मुझे कमेंट्स में आपने बताना है कि आपके कितने ठीक हैं, ठीक है। अगर लेकिन कमेंट्स में आप पूछ भी सकते हो सर इसका कोई और एग्जांपल लेके मुझे बता दें, मैं आपको एक्सप्लेन करके वहाँ पे बता दूंगा। ओके, थैंक यू।